लोकसभा चुनाव में हार के बावजूद महागठबंधन में घमासान जारी है। हेमंत के विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम को भाकपा माले ने झटका दिया है और माले ने महागठबंधन में विश्वास के संकट की बात करते हुए अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। स्वतंत्र रूप से झारखंड में चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी के खिलाफ में वाम दलों को लेकर के एक मजबूत विश्वसनीय जनता का विकल्प के रूप में सामने आने की दिशा अख्तियार करेंगे। भले ही 2019 लोकसभा चुनाव में झारखंड में महागठबंधन को करारी हार मिली है, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर भी महागठबंधन में घमासान मचा है। हेमंत के विपक्षी एकता के अभियान को वाम दलों की ओर से झटका लगा है। 10 जुलाई को हेमंत द्वारा बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक पर वाम दल ने सवाल खड़ा कर दिया है। बीजेपी को चुनौती देने के लिए हेमंत ने सभी छोटे बड़े विपक्षी दल की अहम बैठक बुलाई। दल को, सभी संगठन को, जिसमें वाम दल भी है, उनको भी आमंत्रित किया है। अब ये वाम दल भी उस दिन आएंगे तो सारी तस्वीरें सामने आएंगी। वाम मोर्चा के रुख को देखते हुए महागठबंधन के घटक दलों ने भी अपने हमले तेज कर दिए हैं। कांग्रेस की माने तो ऐसी ही पैंतरेबाजी के चलते वाम दल हाशिए पर चली गई। लेकिन वाम दल अब है कहाँ इस देश में? अब वाम दल का अस्तित्व ही नहीं रहा। आपको लोग आमंत्रित कर रहे हैं, आपको सम्मान दे रहे हैं, इसीलिए वो लोकसभा में भी जो है वो पीछे रह गए, क्योंकि वो तय नहीं कर पाए कि लोकसभा में उनका कौन उम्मीदवार होगा। वहीं जेएमएम ने अभी समझौते की उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है और सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने की बात कर रही है। लेकिन अब जो गलतियां हो गई है, जो बातें बीत गई है, उससे हम लोगों को सीखना चाहिए, आगे देखना चाहिए, न कि हम लोगों को लाठी पीटने का काम करना चाहिए। महागठबंधन में चल रहे घमासान पर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी की माने तो झारखंड में विपक्ष का अस्तित्व है नहीं और इस बार भी बीजेपी सत्ता में आएगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन, जिनके नाम पर जेएमएम पूरे राज्य में वोट मांगता है, वो खुद चुनाव हार गए। तो कौन से विपक्ष की हम यहाँ बात कर रहे हैं? यहाँ तो कोई विपक्ष बचा ही नहीं। 2020 में सत्ता में आने की आस लगाए बैठे हेमंत सोरेन भले ही विपक्ष की एकता को लेकर गंभीर हों, लेकिन वाम दलों के रुख से उनका ये सपना पूरा होता नहीं दिख रहा। कांग्रेस, जेवीएम और आरजेडी भी अपने अपने एजेंडे को आगे लेकर बढ़ने के मूड में है। ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी को साधने की हेमंत की मुहिम कितना रंग लाती है, ये देखने वाली बात होगी। उपेंद्र कुमार, न्यूज़ 18, रांची। राजधानी रांची में तनाव का माहौल बनाने की कोशिश करने वाले गुट और विपक्ष की चुप्पी पर बीजेपी ने जोरदार निशाना साधा है। प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि इस घटना से विपक्ष के रवैये पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, ये बहुत निंदनीय है कि जिस तरीके से एक विशेष समुदाय के लोगों ने सड़कों पर उतरकर उत्पात मचाया और 2 निर्दोष लोगों को चाकू मार दिया, ये मॉब लिंचिंग नहीं है क्या? और इस पूरे मसले पर विपक्ष के किसी एक नेता ने सामने आकर इस घटना की निंदा नहीं की। तो क्या आप तुष्टीकरण की राजनीति से आज भी बाज नहीं आओगे? शर्म आनी चाहिए। जब आप वोट बैंक की राजनीति के चलते एक विशेष समुदाय के लोगों के साथ कोई घटना होती है तो आप सामने आते हैं, लेकिन जब बहुसंख्यक समाज के साथ ऐसी घटना होती है तो आप कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करते, खेद नहीं व्यक्त करते। यह साफ दिखाता है कि आपने आज भी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं छोड़ी है। कोल्हान के सबसे बड़े अस्पताल एमजीएम अस्पताल के सफाई कर्मी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल का असर अस्पताल की व्यवस्था पर भी पड़ रहा है। सफाई कर्मियों का कहना है कि अस्पताल में सफाई कर्मी 140 थे। फिलहाल सभी को हटाकर मात्र 40 कर्मचारियों से सेवा ली जा रही है, जिससे काफी परेशानी हो रही है। इसको लेकर कई बार आवाज भी उठाई गई, लेकिन प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अंतिम सूचना 3 तारीख को स्वास्थ्य सचिव महोदय को और अस्पताल अधीक्षक को दिया था। देने के बावजूद भी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने उसमें स्पष्ट अल्टीमेटम दिया था कि आज की तिथि तक अगर कोई इस पर संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, और उसी संदर्भ में हम आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। चितरंजन रेल इंजन कारखाने को निजी हाथों में सौंपने का जोरदार विरोध हो रहा है। दरअसल रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने 100 दिन के अंदर कारखाने से जुड़ी हर जानकारी मांगी है। इससे रेल कर्मचारियों में उबाल है। कारखाना के प्रशासनिक गेट पर 14 मजदूर संगठनों और टीएमसी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और केंद्र सरकार की मंशा के खिलाफ विरोध दर्ज कराया।
उसमें जो रेलवे के जो प्रोडक्शन यूनिट है उनको कॉर्पोरेट करने का आदेश दिया है, वो भी 100 दिन के अंदर में। इससे रेलवे के जो कर्मचारी हैं और जो रेलवे के जो परिवार के लोग हैं वो काफ़ी भयभीत हैं। उनमें एक डर समा गया है कि अगर प्राइवेट होता है तो इनको औड़ी कोड़े के दाम पे निजी कंपनियों को सौंप दिया जाएगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट विलोनीकरण कर रहा है 42 राष्ट्रीय संस्था को, उसमें हमारा CLW पड़ रहा, हम लोग का बंगाल में और बान स्टैंड पड़ रहा, ASP पड़ रहा, DSP पड़ रहा। तो इसको जैसे विलोनीकरण नहीं हो, इसलिए हम लोग आज यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस का तरफ से माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का निर्देश पर हम लोग CLW में डेपुटेशन देने आए हैं, अवस्थान करने आए हैं।